नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से वायदा किया था कि इस बार वहां एनडीए की सरकार बनने के बाद वहां विकास को सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री की उस सोच की साफ झलक मिल रही है। देखिए, किसी भी राज्य में विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। अब जहां तक बिहार की कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, नीतीश कुमार के पहले टर्म में मतलब 2005 से 2010 के बीच में तो बिल्कुल टॉप क्लास थी। सारे अपराधियों की उन्होंने ऐसी क्लास लगाई थी कि या तो सब बिहार छोड़ के भाग गए थे या जो वहां बचे थे वो शांत पड़े थे। लेकिन उस पहले टर्म के बाद धीरे धीरे उसमें थोड़ी ढिलाई दिखनी शुरू हो गई और हाल के दिनों में कुछ ऐसे वारदात हुए जिससे ऐसा लगने लगा कि अपराधियों के मन में कानून का डर कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है। इसलिए ये मांग लगातार उठ रही थी कि अब नीतीश कुमार को यह जिम्मेवारी किसी और को दे देनी चाहिए, क्योंकि बिहार को उस योगी मॉडल की जरूरत है जिसने उत्तर प्रदेश में अपराधियों की नकेल पूरी तरह से कस दिया है। वहां के अपराधी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर से खौफ खाते हैं। जी, उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ गलत किया तो उनका टिकट कट जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने समझा दिया उनको अच्छी तरह से कि यमराज के पास आपका टिकट कट जाएगा। उन्होंने कई बार समझा दिया है। और देखिए, अब जाकर नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बिहार की कानून व्यवस्था को ठीक करने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी को भी मिलना चाहिए। देखिए, 2005 से लेकर अब तक यानी 2025 तक नीतीश कुमार ने गृह विभाग हमेशा अपने पास रखा, कभी किसी को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिशें की लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं हुए। लेकिन इस बार उनका इस बात के लिए राजी हो जाना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गृह विभाग मिल गया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री हैं। अब देखिए, इसका संदेश बहुत स्पष्ट है। और वैसे तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट है कि बिहार अब नीतीश कुमार के आगे सोचने के लिए, नेतृत्व परिवर्तन के लिए भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। नीतीश कुमार भी तैयार हो रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड भी तैयार हो रही है। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग देना अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसने बिहार भाजपा से जुड़े कई तरह के कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। जैसे जो कयास लगते थे ना कि बिहार भाजपा का नेतृत्व आखिर कौन करेगा, बिहार भाजपा का चेहरा कौन होगा, इन सारे कयासों पर अब तो विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने अपना फैसला सुना दिया है। इन सारी जिम्मेवारियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पसंद सम्राट चौधरी हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए, सम्राट चौधरी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला है और उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। वैसे उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। अब ध्यान रखिए कि वो कोई मूल रूप से भाजपा कैडर से तो जुड़े हुए नहीं रहे हैं, ना ही भाजपा की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे उनका कोई संबंध रहा है। उनकी शुरुआत भी राष्ट्रीय जनता दल से ही हुई थी। उसके बाद कई पार्टियों में वो गए और वहां से वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भाजपा तो उन्होंने 2018 में ज्वाइन किया, लेकिन 7 साल के अंदर ही वो बिहार भाजपा के चेहरा बन गए हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें दिल से स्वीकार किया है, बाहें फैला के स्वीकार किया है। उनके सामने इस विश्वास पर खरे उतरने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खरा उतरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और ये योगी मॉडल है जिसकी चर्चा वो बार बार करते रहे हैं। अच्छा, ये भी स्पष्ट हो गया है कि जब कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फैसला करते हैं और अगर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यह फैसला कर लिया है। इसके संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। अब देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई कह नहीं सकता,
लेकिन ये जो निर्णय है उससे ये संकेत बड़े साफ मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यह फैसला कर लिया है कि अगर कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कोई बनता है तो वो कौन होगा, बहुत स्पष्ट है। और देखिए, भाजपा ने अगर सम्राट चौधरी को कमान सौंपी है तो इसके पीछे ठोस चुनावी समीकरण भी हैं। वो कुशवाहा समाज से आते हैं, जो कि यादवों के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी ग्रुप है। ये ओबीसी जातियों में दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुशवाहों की है। पिछली बार जो जाति सर्वे वहां पे हुआ था उसमें 4.21% आबादी कुशवाहों की थी, तो दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है वो यादवों के बाद। अब देखिए, सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के तो बड़े प्रशंसक रहे हैं और उन्होंने बिहार में भी बुलडोजर एक्शन शुरू करने की वकालत की है। तो अब आप मान के चलिए कि अब बिहार में भी इन गुंडों, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। आप देखेंगे कि बुलडोजर चलेगा। और ये राजद के खास करके जो गुंडे हैं ना, जो समाज के कमजोर तबकों को परेशान करते हैं, कहते तो वो हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन समाज के निचले तबके, खास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अगर कोई सबसे ज़्यादा अपराध करता है, दबाता है, तो राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे ही हैं। और राजद के इन गुंडों को अब खासकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार में योगी का बुलडोजर अब पहुंच चुका है और योगी के उस बुलडोजर को वहां चलाएंगे सम्राट चौधरी। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनके लिए ये लालू तेजस्वी और राहुल सोनिया, इनके आंसू लगातार निकलते रहते हैं, उनकी तो अब खैर नहीं है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये जो घुसपैठिए हैं उनकी बिल्कुल भी खैर नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते रहे हैं कि जब तक ईस्ट इंडिया का विकास नहीं होगा, मतलब जो पूर्वी भारत है, ईस्टर्न इंडिया, उसका विकास नहीं होगा, तब तक भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और देखिए, बिहार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, इन सबों का बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री कहते रहे कि बिना बिहार के विकास हुए ये भारत का विकास नहीं हो सकता, भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। और इस बार बिहार की जो नई सरकार है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, औद्योगिकरण पर पूरी तरह से फोकस करेगी, इसकी भी पूरी संभावना है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कुछ तय किया है। इस बार इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी भाजपा के ही पास है, दिलीप जायसवाल उनके पास होगा। देखिए, भाजपा के पास एक मौका है कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री, ये जो उनके मैनिफेस्टो में ये जो चीज़ लिखी हुई है उसको लागू करें और बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाएं। देखिए, समझना बहुत जरूरी है, बिहार से अगर पलायन रोकना है तो हर जिले में एक इंडस्ट्री लगाने का ये जो उनका फैसला है या जो उनका जो प्रस्ताव है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगेगी, तब तक ये जो अनस्किल्ड लेबर है, जो मजदूरी करने बाहर जो लोग जाते हैं बिहार के, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनको ये काम करने का मौका बिहार में नहीं मिले। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर बिहार में लगती हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री को फॉलो करते हुए जब ये लग जाएंगी, तो समझिए कि पलायन भी रुक जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्स है, बिहार की जो श्रम शक्ति है, अगर वो बिहार के विकास के लिए काम करेगी, बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगी, तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। एक बात और समझने की है, देखिए, नीतीश कुमार ने जब लालू यादव के 15 साल के उस जंगल राज के बाद जब उन्होंने कमान संभाली, तो उस वक्त की बड़ी चुनौती थी बिजली, सड़क, पानी। ये मूलभूत सुविधाएं भी बिहार में नहीं थी। तो ये जो मूलभूत सुविधाओं की जो चुनौती थी, बिजली, सड़क और पानी की, वो समस्या तो नीतीश कुमार ने सॉल्व कर दी है। बिल्कुल, आप बिहार में जाएंगे तो आपको सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी की व्यवस्था है। तो ये सारी समस्याएं तो नीतीश कुमार ने दूर कर दी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो नीतीश कुमार ने किया है कि महिलाओं को सशक्त कर दिया उन्होंने। महिलाओं के सशक्तिकरण पे नीतीश कुमार ने जो काम किया है, आप उसका असर देखेंगे 5 से 10 साल के बाद, जब महिलाएं वहाँ शिक्षित होंगी और अपने पैर पे खड़ी होंगी। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती रही वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकरण की, क्योंकि बिहार में पलायन रोकने का यही एकमात्र उपाय है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार इस बार जरूर इसका सोल्यूशन निकालेगा। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री का ये जो कंसेप्ट है, आप मान के चलिए कि अगर ये लागू हो जाता है तो बिहार विकास के रास्ते पे खुद ब खुद चल निकलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार अब विकास के लिए पूरी तरह कमर कस के तैयार है। और नरेंद्र मोदी ने जो ठाना है वो उन्होंने करके दिखाया है। बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने का जो बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया है, ठीक थी, कानून व्यवस्था बहुत खराब नहीं थी, लेकिन अगर आपको विकास करना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो इधर के समय में जो कुछ वारदातें वहाँ पे हुई हैं उसको ठीक करना और अपराधियों के मन में भय पैदा करना,
इसके लिए योगी मॉडल को लागू करना बहुत जरूरी था, और उस योगी मॉडल को लागू करने के लिए यह भी जरूरी था कि ये जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको लोग सोच करके ये कहते थे कि भाई नीतीश कुमार तो इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार ने अपना शासन चलाया है उन्होंने बिल्कुल आयरन फिस्ट से चलाया। वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि यह गृह मंत्रालय किसी और को दिया जाए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से उनको कन्विंस किया, आप मान के चलिए कि ये कोई आसान निर्णय नहीं होगा। नीतीश कुमार को इस बात के लिए मनाना ये कोई आसान निर्णय नहीं होगा, लेकिन ये उनका रिजॉल्व है कि भाई बिहार का विकास करना है, और बिहार का अगर विकास करना है तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और योगी मॉडल वहां लागू होना ही चाहिए। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो ठाना है वो उन्होंने हमेशा करके दिखाया है। तो मान के चलिए कि बिहार के लिए अच्छे दिन अब बस आने ही वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने जिस तरह से इस बार एक बड़ा दिल दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया है मिनिस्ट्री में, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से चुनाव के शुरुआत से लेकर के, जब वो टिकट वितरण हो रहा था तब से लेकर के जो कोऑर्डिनेशन था चुनाव प्रचार के दौरान, इन सबों में बिहार के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, खास करके अमित शाह ने जिस तरह की मेहनत की और जिस तरह की क्षमता दिखाई अपनी, वो अपने आप में वाकई काबिल तारीफ था। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये सरकार बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जितनी स्मूथली, बिना किसी खींचतान के ये मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि ये गठबंधन बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि इस बार पूरा ध्यान गवर्नेंस पे होगा, पूरा ध्यान विकास पर होगा। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार के लिए अच्छे दिन अब आने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।